कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है कि तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर हो और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के इस रात्रि के बेले में और शाम के बेले में प्रभु को फिर से धन्यवाद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो उसने हम लोग को दिन भर संभाल के रखा, हम लोग के कार्यों में मदद किया, सहायता किया, जाने आने में हम लोग की रक्षा रखवाली किया। तो प्रियो, हम प्रभु को जितना हो सके धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु के सामने अपने आप को पश्चाताप करे और प्रभु को धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना करे। तो आज का वचन हमें परमेश्वर ने क्या सिखाता है? कहता है जो परमेश्वर के आज्ञा वाले, जो परमेश्वर के लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, उनको परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा क्या सिखाता है। तो हमें परमेश्वर का वचन यशायाह 30 अध्याय का 12 और 13 पद ने लिखा है कि इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो। परमेश्वर का वचन हमें यशायाह भविष्यवक्ता हम लोग को सिखाता है। कहता है परमेश्वर का वचन कि इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है। परमेश्वर हमारा जो यीशु मसीह पवित्र है, हम लोगों से कहता है कि तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पे टूक लगाते हो। हम परमेश्वर के वचन को निकम्मा जानते हैं, तुच्छ जानते हैं, और हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने नहीं देते हैं। तो हमें परमेश्वर क्या कहता है? कहता है कि इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, हम अधर्म का कार्य करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर की जो विधि बताई जाती है उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिस प्रकार ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग जैसे होता है, उसी प्रकार हम भी गिर जाएंगे और अचानक पल भर में ही टूट जाएंगे और नाश हो जाएंगे। परमेश्वर इस जीवन को नाश कर देगा और हम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारा यीशु मसीह सिखाता है, परमेश्वर हमें सिखाता है कि पवित्र यहोवा हम लोगों से कहता है कि जो हमारे वचन को निकम्मा जानते हैं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप उस वचन को सुनकर अपने हृदय में रखिए, उसके अनुसार चलने वाला बनिए और परमेश्वर के विश्वास में स्थिर बनिए। परमेश्वर आपको एक सच्चा व्यक्ति बनाना चाहता है, एक अच्छा जीवन देना चाहता है और चाहता है कि आप एक सत्य को जाने और सत्य के साथ अपने जीवन को बिताएं। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को नाश कर देगा। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है और वचन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करना है। आपके जीवन में जो भी कार्य रुका हुआ है, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे, क्योंकि एक एक जो वचन है परमेश्वर का सच्चा है, ताया हुआ है और आपके जीवन को काटता छाटता है, जो सीधा मार्ग पर ले जाता है, हर बुराई से हर बंधन से हमें छुड़ाता है। इसलिए अपने जीवन में प्रभु का वचन रखिए और स्मरण करिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। तो आइए हम प्रभु को इस रात्रि के बेले में प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन हर एक के अंदर होने पाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें। धन्यवाद 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 ओ सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी, दयालु पिता,
प्रभु हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती प्रभु जी, तूने फिर से इस रात्रि के वेले में, शाम के वेले में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। सच्चे पिता, आज अगर तू ना होता तो पिता हम तुझको धन्यवाद करने की भी लायक नहीं होते, लेकिन प्रभु तूने हमें पल पल बचाया है प्रभु जी, और इस रात्रि के वेले में हमें अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। खुदा मैं प्रार्थना विनती करती, जो भाई बहन इस समय तेरे प्रार्थना में जुड़े हुए, तेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरे वचन को सुन रहे हैं खुदा, हम विनती प्रार्थना करते उनके जीवन में प्रभु जी। और जो भी लोग प्रभु हम जानते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में जो शैतान काम करता है प्रभु, और हम तेरे वचन को तुच्छ जानने लगते हैं प्रभु जी, तेरे वचन को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन प्रभु मैं चाहती हूँ प्रभु, जीवन के हर एक व्यक्ति के जीवन में यदि दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ हैं प्रभु जी, वो सारे बंधन है प्रभु जी, हम यीशु के नाम से सारे बंधन को तोड़ते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आते प्रभु। जो व्यक्ति उस पाप में पड़ा हुआ है प्रभु जी, उस प्रभु दलदल में पड़ा हुआ है खुदा, हम चाहते प्रभु जी उनको अचानक प्रभु आने वाले भय से प्रभु ओ प्रभु बचाना प्रभु जी। उनके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का मार्ग प्रभु जी जानते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी, ताकि उनका जीवन प्रभु जी तेरे बताए मार्ग के अनुसार चल सके, तेरे राज्य के लिए एक महिमा का कारण बन सके प्रभु जी। उनके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होने पाए प्रभु जी। हर दुष्ट के हाथों से, शैतान की बुरी बातों से, लालच से, विचार से, पाप से बचा, ताकि शैतान की शक्ति उन्हें अहिर न करने पाए खुदा। हर एक प्रियजनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी, इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते प्रभु, हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि हम लोग सुबह उठकर फिर से तुझको धन्यवाद कर सके, प्रार्थना कर सके। हर एक भरमाने वाली आत्मा से, हर बीमारी से, हर दुख से, तकलीफ से बचाना प्रभु, बुरे सपने से बचाना, ताकि शैतान की शक्ति अहिर न करने पाए खुदा। हर एक प्रियजनों को अपने जिनको सर्वप्रा आत्मा लहू के बाण छिपाते। धन्यवाद के साथ हिंदी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।